हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर चैप्टर में अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना सीखेंगे फ्रेंड्स। और इसके अंदर हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड तीसरा सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस। हम तीनों ही 1 बाय 1 का इन तीनों का मीनिंग देखेंगे और फिर इनका एक एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी जिसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये इंडेक्स नंबर के चैप्टर का सेकंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इंडेक्स नंबर का एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसे भी जाकर देखिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वहाँ पे मैंने आपको इंडेक्स नंबर में क्लासिफिकेशन करके बताया था। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर 4 बेसिस पे क्लासीफाई किए जा सकते हैं, बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, बेस्ड ऑन रिटेल और होलसेल प्राइस, बेस्ड ऑन वेट्स, और चौथा था कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कमोडिटीज़। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अनवेटेड इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। यानी कि ये जो बेस्ड ऑन वेट्स वाला था ना, ये वाला, इसके अंदर जो सिंपल इंडेक्स नंबर था ये, तो मैं आपको वो कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ क्योंकि ये अनवेटेड है। ओके, यहाँ पे हम वेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। ये सेकंड वाला वेटेड है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा ये जो चौथा है नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के बेस पे जो हमने क्लासीफाई किया था, उसके अंदर भी अनवेटेड इंडेक्स नंबर है, तो हम उन्हें भी सीखेंगे। ये फर्स्ट वाला सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव और ये थर्ड वन सिंपल एग्रीगेट। तो ये तीनों ही नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही इंडेक्स नंबर जो है अनवेटेड है, और वो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में इंडेक्स नंबर को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई भी किया था। हमने जो रिलेटिव और उसके टाइप्स पढ़े थे, मैंने आपको वहाँ बताया था कि बेस्ड ऑन वेरिएबल्स में हमने 4 इंडेक्स देखे थे: प्राइस इंडेक्स नंबर, प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर, जहाँ पे हमारे वेरिएबल बदल रहे थे। अगर प्राइस था तो प्राइस इंडेक्स, प्रोडक्शन था तो प्रोडक्शन, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर की ये पूरी सीरीज़ में जितने भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वो सारे ही हम प्राइस इंडेक्स के एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ आपको इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन प्राइस के ऊपर ही पूछे जाते हैं, जिसमें आपका वेरिएबल प्राइस रहता है। प्रोडक्शन, क्वांटिटी और वैल्यू के एग्जाम्पल बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर आर दी ऑर्डिनरी प्राइस रिलेटिव्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में हम इन्हें एक्सप्रेस करते हैं, और ये ऑर्डिनरी प्राइस रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब मैंने आपको समझाया था, जब हम 2 प्राइस का रेशियो लेते हैं तब उसे हम रिलेटिव बोलते हैं। ओके, तो ऑर्डिनरी है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम इनका रेशियो ले रहे हैं तो इसे हम ऑर्डिनरी प्राइस रिलेटिव यानी कि सिंपल इंडेक्स बोलेंगे। लेट P0 of I is equal to price of ith commodity in the base year, and P1 of I is equal to price of ith commodity in the current year. Then simple price index is equal to P01 is equal to P1 of I upon P0 of I multiply 100। यहाँ पे हम P0 जो है वो बेस ईयर की प्राइस ले रहे हैं, ठीक है, और P1 जो है उसे हम करंट ईयर की प्राइस लेंगे। हम हर एक एग्जाम्पल में 0 बेस ईयर के लिए यूज़ करेंगे और 1 जो है वो करंट ईयर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये P0 बेस ईयर की प्राइस और P1 जो है वो करंट ईयर की प्राइस, और I जो है वो ith कमोडिटी के लिए। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए ये I बार बार यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ P0 एंड P1 इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, और सिंपल प्राइस इंडेक्स को इस नोटेशन से डिनोट करता है P01। 0 यानी कि बेस ईयर जो है आपको वो आपको पहले लिखना है, और 1 आपका करंट ईयर होगा। हमेशा पहले आपको बेस ईयर लिखना है और फिर आपको करंट ईयर लिखना है। 0 यहाँ पे हमने बेस लिया इसीलिए हमने पहले इसे लिखा है, 1 करंट लिया था इसीलिए इसे बाद में लिखा है। अगर आप इसे उल्टा ले लो फ्रेंड्स कि 1 आप बेस ईयर ले लो और 0 को करंट ईयर ले लो, तो ये P10 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे आप बेस ले रहे हो और जिसे करंट ले रहे हो, आपको उस ऑर्डर में ही उसे लिखना है, पहले बेस और फिर करंट। इज इक्वल टू P1 ऑफ I अपॉन P0 ऑफ I। तो करंट ईयर की प्राइस को आप न्यूमरेटर में रखोगे और बेस ईयर की प्राइस को डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई 100। इससे हमें पता चलेगा कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर की प्राइस में कितना चेंज हुआ है।
वो डिक्रीज़ हुई है और इंक्रीज़ हुई है वो भी हमें पता चलेगा, और कितने परसेंटेज से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है वो भी पता चलेगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द एवरेज होलसेल प्राइस in rupees per kg of wheat sold in UP during 1953 to 1958 are given as follows. Using 1956 as base, find the price relatives of all year using simple index number. 1953 से 58 ईयर की प्राइसेस दी हुई है हमें वीट की पर केजी की, ठीक है, और 1956 को बेस में रख के, यानी कि ये 1956 को बेस में रख के इसकी प्राइस को आपको बेस में रखना है, और बाकी सारे प्राइसेस के लिए आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए एक और कॉलम बना लेती हूँ मैं, सिंपल इंडेक्स नंबर। अब फर्स्ट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इसकी फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इससे हमें P01 मिलेगा। तो यहाँ पे करंट ईयर आपको 1953 लेना है फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए, और बेस ईयर आपका यहाँ पे फिक्स रहेगा 1956 की प्राइस हर एक इंडेक्स नंबर के लिए। तो बेस ईयर की प्राइस को आपको फिक्स हर बार डिनोमिनेटर में रखते जाना है, और ईयर वाइज आपको उनकी प्राइसेस को न्यूमरेटर में रखना है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला कि 1953 की प्राइस है 14.95, तो इसकी प्राइस को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, ये हमारा करंट ईयर है अभी 14.95, और बेस में हमने 1956 की प्राइस रखनी है 15.65 मल्टीप्लाई 100। तो इसका जो भी आंसर आ रहा है आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रही है, और इसका आंसर यहाँ पे लिखिए टेबल में, तो आएगा 95.53। उसी तरह से सेकंड का करंट ईयर अभी हमारा 1954 बन गया, तो उसकी प्राइस को हम लिखेंगे 14.94 डिवाइड में 15.65। 1956 की प्राइस बेस जो है वो फिक्स है हर एक में, तो वो आपको डिनोमिनेटर में ही रखना है। तो इसका आंसर आएगा 95.46। अब नेक्स्ट 1955 करंट ईयर बन गया, तो उसकी प्राइस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 15.65 मल्टीप्लाई 100। तो इसका आंसर टेबल में लिख दीजिए 1996.49। अब यहाँ पे करंट ईयर भी सेम है और बेस ईयर भी सेम है, तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। जिसे आप बेस ले रहे हैं ना, उस ईयर के इंडेक्स नंबर हमेशा 100 ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1957 16.28 डिवाइड बाय 15.65 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आएगा 104.03। और लास्ट इसका आंसर आएगा 105.62। तो ये इस तरह से आपको सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो चलिए अब इसके बाद हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव देखते हैं। तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसके वर्ड से ही आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। देखिए पीछे से रीड कीजिए इसको, पहले प्राइस रिलेटिव निकालना है आपको, ओके, यानी कि करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइस का रेशियो लेना है, जैसे हम अभी कर रहे थे वैसा ही, और सिंपली आपको उसका एवरेज निकाल लेना है, तो वो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बन जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल का मतलब है अनवेटेड, ओके। अगर यहाँ पे वेट्स को कंसिडर किया जाता, वेटेड प्राइस रिलेटिव अगर हम निकालते तो वो वेटेड एवरेज बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनवेटेड है, हम वेट्स को कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, तो ये सिंपल एवरेज बोला जाएगा इसको, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो टू मेजर द एवरेज परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ m commodities, we can calculate index number P01 which is defined as P01 लिखा है, यानी कि 0 हमारा बेस ईयर है, 1 हमारा करंट ईयर है, ओके। तो पहले एवरेज जो है मैं आपको दो तरीके से आप निकाल सकते हो, बेस्ड ऑन एरिथमेटिक मीन एंड बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि आप जो भी इंडेक्स नंबर निकालोगे, अभी हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा सिंपल इंडेक्स नंबर, तो आपने जितने भी इंडेक्स नंबर निकाले थे वहाँ पे हर एक ईयर का, अगर आप उसका एरिथमेटिक मीन ले लो तो वो सिंपल एवरेज बन जाएगा, अगर आप उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हो तो वो भी सिंपल एवरेज बन जाएगा, ठीक है।
तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, अरिथमेटिक मीन की फॉर्मूला क्या होती है कि P01 इज इक्वल टू 1/m समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to m P1/P0 इंटू 100। यानी कि जो P1/P0 इंटू 100 है ये तो हमारा सिंपल प्राइस इंडेक्स ही है। इसका आपको क्या करना है, समेशन करना है सभी का और उसको m से डिवाइड करना है। m यानी कि यहाँ पे आपने जितने भी कमोडिटीज़ लिए या फिर जितने भी आप ईयर के लिए निकाल रहे हो तो वो आप m हो जाएगा आपका। तो यही हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो P01 इज इक्वल टू प्रोडक्ट आई रनिंग फ्रॉम 1 to m P1/P0 मल्टीप्लाई 100 और पावर में 1/m। तो यहाँ पे भी ये जो P1/P0 मल्टीप्लाई 100 है ये आपका सिंपल इंडेक्स नंबर है। इन सबको आपको पहले मल्टीप्लाई करना है जितने भी इंडेक्स नंबर आएंगे और फिर उसके पावर में आपको 1/m लिखकर उसका आंसर निकालना है। या फिर आप कह सकते हो कि इसका आप mth रूट निकालोगे तो भी चलेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ 2 ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंडेक्स नंबर है तो आपको सिर्फ स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 नंबर होंगे तो आपको उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अगर 4 होंगे तो 4th रूट, इस तरह से। और वरना आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 × 2 × 3 और अगर आप पावर में 1/3 लिख दोगे तो भी इसका क्यूब रूट आ जाएगा। पावर में आप अगर 1/2 लिखोगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/m लिखा है। ओके, तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द इंडेक्स नंबर विथ 1995 एज द बेस ईयर बाय अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है प्राइस रिलेटिव्स का। यहाँ पे हमारे पास 4 कमोडिटीज़ दी हुई है, उनकी प्राइस दी हुई है 1955 की और 2005 की प्राइस दी हुई है। 1995 को हमें बेस लेना है तो ये हमारी जो प्राइसेस है वो बेस ईयर की प्राइस बन जाएगी और 2005 जो हमारा करंट ईयर बन जाएगा। ओके, तो पहले हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है इनका, हर एक कमोडिटी का। तो एक और कॉलम बनाएंगे, R इज इक्वल टू R यानी कि रिलेटिव यानी कि आपका इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1/P0 मल्टीप्लाई 100। P1 क्या होगा आपका, ये करंट ईयर की प्राइस और P0 आपका बेस ईयर की प्राइस होगी। ओके, तो पहले 11.60 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 116। देन सेकेंड 46 अपॉन 55 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 83.64। थर्ड 1.30 अपॉन 1.15 मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर आएगा 113.04। एंड लास्ट 86 अपॉन 96 अपॉन 100 इंटू 100, इसका आंसर आएगा 89.58। अब आपको पहले अरिथमेटिक मीन निकालना ना, तो इसके लिए इन सभी रिलेटिव, ये जो चारों रिलेटिव्स आए हैं पहले इनका टोटल कर लो, तो इसका टोटल आ जाएगा 402.26। तो अरिथमेटिक मीन के बेस पे निकालते पहले। तो P01 आपका क्या बनेगा, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, 1/m समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to m P1/P0 मल्टीप्लाई 100। यानी कि जो P1/P0 मल्टीप्लाई 100 ये हमारा R है, तो इसका समेशन क्या है 402.26। डिवाइड में कितने कमोडिटीज़ है हमारे पास, यहाँ पे 4 कमोडिटीज़ है तो डिवाइड बाय 4, तो इसका आंसर आएगा 100.565। ओके, तो ये अरिथमेटिक मीन आपका ये आया, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसी तरह से बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, P01 इज इक्वल टू प्रोडक्ट आई रनिंग फ्रॉम 1 to m P1/P0 इंटू 100, और इसको पूरे को आपका
1/, हमारा m यहाँ पे 4 है, ओके, तो मैं 1/4 कर रही हूँ, यानी कि आपको 4th रूट निकालना है इसका आंसर का। तो प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि जो हर एक इंडेक्स नंबर आया है इन सब का मल्टीप्लिकेशन, 116 मल्टीप्लाई 83.64 मल्टीप्लाई 113.04 मल्टीप्लाई 89.58 और फिर इसके पावर में आपको 1/4 रखना है। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप कर सकते हैं आसानी से, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। इन चारों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 2 बार स्क्वायर रूट दबा दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 2 बार दबाएंगे यानी कि 4th रूट आ जाएगा उसका, ओके। तो इज इक्वल टू 99.56 आएगा आपका आंसर ज्योमेट्रिक मीन का, ओके। तो ये बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन भी हमने निकाल लिया, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन भी हमने निकाल लिया। तो ये हुआ हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब तीसरा और लास्ट जो है वो सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस। सिंपल एग्रीगेट यानी कि एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो आपको क्या करना है, प्राइसेस का टोटल करना है और फिर उसका रेशियो निकालना है। और क्योंकि ये अनवेटेड है इसीलिए ये सिंपल एग्रीगेट बोला जाएगा, ठीक है। तो द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर अ गिवन टाइम पॉइंट और टाइम इंटरवल इज द सम of the prices per unit of all commodities under consideration at that point of time, यानी कि करंट ईयर की प्राइसेस का समेशन करना है, एक्सप्रेस्ड एज परसेंट रिलेटिव टू द करस्पॉन्डिंग प्राइस ऑफ द बेस पीरियड। इसका सिंपल सीधी भाषा में ये मतलब है कि आपको करंट ईयर की प्राइसेस जो भी दी रहेगी और बेस ईयर की प्राइसेस दी रहेगी क्वेश्चन में, तो करंट ईयर की प्राइसेस का टोटल कर लेना है और बेस ईयर की प्राइसेस का भी टोटल कर लेना है और फिर उन टोटल का आपको रेशियो निकालना है, ओके। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, P01, 01 लिखा है यानी कि 0 हमारा बेस ईयर, 1 हमारा करंट ईयर, इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 मल्टीप्लाई 100। अब इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ आ जाएगी। तो फाइंड द इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ द ईयर 1975 टेकिंग 1972 एज बेस ईयर। आपको 1975 के लिए प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है टेकिंग 1972 एज बेस। तो यानी कि ये आपका करंट ईयर हो गया और 1972 आपका बेस हो गया, तो इसे आप P0 बोलोगे और इसे P1 बोलोगे, ठीक है। और कितनी कमोडिटीज़ दी है आपके पास, वीट, शुगर, मैजिस, केरोसिन, 4 कमोडिटीज़ है। उनके यूनिट दिए हुए हैं कि ये 1 kg के हैं, ये भी 1 kg, ये पैकेट ऑफ अ डजन बॉक्स और ये 1 लीटर। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्राइसेस है मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि ये प्राइसेस जो है वो पर यूनिट है, ओके। यानी कि जितना यूनिट यहाँ दिया है उसके हिसाब से उसकी प्राइस दी हुई है। 1 kg की प्राइस है ये भी 1 kg की प्राइस है, ये भी 1 डज़न पैकेट की प्राइस है और केरोसिन की भी 1 लीटर की प्राइस है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो पहले बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइसेस दी हुई है उनका आपको सिंपली पहले टोटल करना है। पहले बेस ईयर की प्राइस का टोटल कर लेते हैं सबका, इसका आंसर आएगा 6.5 और करंट ईयर की प्राइसेस का टोटल करोगे तो आंसर आएगा 7। तो फॉर्मूला क्या होगी इसकी, सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस के समेशन P1 अपॉन समेशन P0 मल्टीप्लाई 100। तो समेशन P1 क्या है, ये रहा 7, तो 7 अपॉन ये आपका समेशन P0 6.5 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आएगा 107.69, ओके। तो ये आपका सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो में अभी तक कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो इसी के साथ हमारे अनवेटेड प्राइस इंडेक्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हमने 3 टाइप्स देख लिए, सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में, जो आपको आंसर उसका कैलकुलेट करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए आप, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेथड्स कितनी समझ में आई है और मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, ओके। सो आपका क्वेश्चन, ये जो हमने 3rd क्वेश्चन अभी सॉल्व किया सिंपल एग्रीगेट का, इसी में ही आपको सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना है,
यानी कि आपको यहाँ पे करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइसेस दी हुई है, तो आपको हर एक कमोडिटी के लिए सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना है। तो वो पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन, जो आप सिंपल इंडेक्स निकालोगे उसी का आपको वापस सिंपल एवरेज भी निकालना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मेथड इस क्वेश्चन में दोनों अप्लाई की जा सकती है, तो वो आपको दोनों निकालनी है। ठीक है, सिंपल एवरेज आप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों का आंसर निकाल के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।